मन जो है उसमें एक कड़ी है जो जुड़ती है दोनों की। आत्माएं एक ही हैं, मतलब दोनों एक ही हैं, लेकिन बस जो मन है वो जोड़ने का काम करता है, दोनों को एक बताने का काम करता है। तो जो हमारा भाव होगा मन में, वो उसको समझ में आएगा, जो उसका भाव होगा वो हमको समझ में आएगा। तो ये भाव जो होते थे, मन की तारतम्यता से जो हम अनुभव या वो जो भाव होते थे उनकी अभिव्यक्ति कर देते थे। तो इसी प्रकार बातचीत होती थी। धीरे धीरे करके जब मनुष्य ने विकास किया, विकास नहीं कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज का प्रयोग किया जो बाहर के लोगों को भी आकर के, मतलब जो बाहर से आए उनको भी समझ में आए। क्योंकि भाव तो है वो मैं हूं, मैं किसी का शिष्य हूं मान लीजिए, तो गुरु अपने भावों की अभिव्यक्ति मन के द्वारा किया मुझको, लेकिन मैं उसको सामने वाले को तो नहीं बता सकता हूं ना। तो उसको मेरे को पहले भाषा के रूप में बताना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो मेरी भाव की अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाएगा, वो उस स्तर का नहीं है। तो उस स्तर तक पहुंचाने के लिए पहले भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो भाषा का प्रयोग होने के लिए भाषा बनानी चाहिए, भाषा के लिए वर्ण चाहिए, शब्द चाहिए, एक वर्णमाला चाहिए, एक शब्दमाला चाहिए। तो वही शब्दमाला वर्णमाला बाद में निर्मित हुई, ताकि हम आपस में जब विश्व का सामंजस्य बैठा या विश्व में आवागमन बढ़ा, तो लोगों ने उस आवागमन के साथ साथ भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। भाषा का प्रयोग जैसे जैसे शुरू हुआ, तो जो संस्कृत हमारी भाषा है वो श्रेष्ठ भाषाओं में कही जाती है, क्योंकि वो पूर्ण विकसित भाषा है, क्योंकि उसमें पूर्णता है। और बाकी जैसे प्राकृत हो गया, ये भी एक प्रकार से पूर्ण है, किंतु अन्य जो भाषाएं थी उनमें फिर आपस में सामंजस्य बैठा, और फिर एक सामंजस्य के साथ साथ कह सकते हैं कि हमारी भाषा को उन्होंने सीखा, उनकी भाषा को हमने सीखा। किंतु उससे पहले भी हमारे यहाँ एक भाषा चलती थी, एक भाव की भाषा होती थी, एक मन की तरंग होती थी, जो मन आपस में बातचीत करता था। यही हम कहते हैं हमारे जो वेद हैं, वेद जो हैं हमारे 4 वेद, जिनको मूल माना गया है, या कह सकते हैं वेदों के जो अंदर समाहित है वो ज्ञान हमारे हजारों साल पहले से था। ऐसा नहीं है कि वो 2000 या 3000 साल पहले ही आया है। लाखों साल से, जब रामायण हुआ था त्रेता युग में, आज से 17-18 लाख वर्ष पहले, उस समय भी था ऋग्वेद या वेद जो थे उस समय भी थे। लेकिन उनकी एक दूसरे को अभिव्यक्ति जो थी वो इसी प्रकार मन के द्वारा होती थी। हमारे उसमें गीता में कहा गया है कि मन जो है वो बड़ा चंचल है। चंचल इसीलिए कि वो इधर उधर भटकता रहता है, जैसे हम हैं। अब मान लीजिए कोई शराबी है तो वो इधर उधर भटकता रहेगा, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो इधर उधर भटकता रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नशे में है। तो वैसे ही जो हमारा मन है वो भी नशे में है, इधर उधर भटक रहा है। जब हम उसको एक दिशा दे देते हैं, तो जब वो दिशा देते हैं तो उसके बाद जब तारतम्यता बढ़ती है और जिसके पास वो दिशा है, तो वो एक लक्ष्य पे पहुंचता है। जो लक्ष्य है वही भाव की अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं जो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात मन की जो अभिव्यक्ति है उसको एक दूसरे तक पहुंचाने का। जैसे अभी सौरभ बाबा जी थे, तो एक दिन हम अचानक से गए, तो सौरभ बाबा जी, हम दरवाजा खटखटाए, कहे कौन है? तो मैंने कहा बाबा जी हम हैं। तो जब वो पूछे तो हमसे कहे कि अभी 2 मिनट पहले ही मैं आपके विषय में सोच रहा था, कपड़े धोते धोते, कि अभी बाबा जी आ गए तो क्या होगा। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया। मतलब ये क्या है? ये एक मन की तारतम्यता है कि उन्होंने मेरे को मन से बुलाया, और मैं अपने आप, मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैंने क्या, क्यों? क्योंकि उनके मन ने मेरे मन से बात की, मेरी आत्म तत्व से बात की, मेरे अंदर जो समाहित प्रेम था उससे बात की, और वो अपने आप तरंगे जुड़ी और मैं वहाँ पहुँच गया अचानक से। ऐसे ही कल जब महाराज जी चले गए तो उसके बाद मैं काढ़ा लेके शाम को बांटने के लिए निकल गया बाहर। तो वैसे ही सामने पे एक फायर ब्रिगेड वाले बाबा जी हैं, तो उनके पास पहुंचा मैं, तो काढ़ा दिया मैंने। कहे बाबा जी हम आपको ही याद कर रहे थे, कहे थे कि आज शाम को आप नहीं इधर आएंगे तो हम आपसे मिलने जाएंगे उधर, क्योंकि उनकी ड्यूटी खत्म होने वाली है आज से। तो वही कल रात को बात हुई कि हम आपको, मतलब जब अंदर से कोई चीज आती है, अंदर का मतलब है कि जो आत्मा से जो प्रेम होता है, मन से जो तारतम्यता बढ़ती है, दो लोगों के बीच तारतम्यता बनती है, तो उसमें जो मन होता है वो अपने आप ही जुड़ जाता है। तो यही जो मन की तरंगे हैं, जो भाव की अभिव्यक्ति है, वो मन के द्वारा होती है, एक भाषा के द्वारा होती है, एक भाव के द्वारा होती है। जब आप रोते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है ये रोने वाला है या मायूस है, या कैसे वो मन की तरंगे या जो चेहरे का हाव भाव होता है, मतलब हर किसी का एक अपना स्ट्रक्चर है, अपना एक भाषा है। चेहरे की अलग भाषा है, हाथ पांव की अलग भाषा है, हमारे हर चीज के, कान की
आँख की, हर चीज़ की, हमारी जो ये होंठ हैं ये भी हिल रहे हैं, नासिका की एक भाषा है जिसको हम प्राणायाम के द्वारा जान सकते हैं, आंखों की एक भाषा है जिसको हम एक प्रकार से ध्यान के द्वारा जान सकते हैं, इस चेहरे के हाव भाव को जो मनोचिकित्सक होते हैं वो जान लेते हैं। तो ये सब भाषाएं हैं, ये भाषाएं बनाई गई हैं भाव के द्वारा, भाव की अभिव्यक्ति के रूप में, कि भाव को कैसे समझाएंगे। तो वही चीज जो मन है वो जब आपस में तारतम्यता बैठा देता है, तो वही हम प्राचीन ऋषि जो महर्षि होते थे वो ये मन के द्वारा ही बातचीत करते थे, आत्म तत्व के द्वारा, जब उनका मन मिल जाता था। तो हमारा मतलब कि प्राचीन समय में हमारा भारत जो है कितना विकसित था। आज देखिए